अध्याय 2 श्लोक नंबर 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भावार्थ सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूम ते संगो अस्तु कर्मणि। भावार्थ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अध्याय 2 श्लोक नंबर 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संग व्यक्त्वा धनंजय सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भावार्थ हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और न होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है ही योग कहलाता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 49। दूरेण हौरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणमच्छे कृपणः फल हेतुवः। भावार्थ इस समत्व स्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृति तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भावार्थ समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंध से छूटने का उपाय है।